सो गाइस, कंजक्शन में एक बहुत ही प्यारा पॉइंट आप पढ़ते हैं जिसको हमने नाम दिया है फैन बॉयज। यस गाइस, ये एक सिंगल कंजक्शन हैं सभी के सभी, और इसको एक सीक्वेंस में सजा दिया है जिसको नाम दे दिया गया है फैन बॉयज। अब क्या है गाइस, ये आप समझिएगा। एफ से हो जाएगा आपका फोर, ए से हो जाएगा आपका एंड, एन से हो जाएगा आपका नोर, बी से हो जाएगा आपका बट, ओ से हो जाएगा आपका और, वाई से हो जाएगा हमारा यट, एस से हो जाएगा हमारा सो। यस गाइस, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है हमारा। फोर यानी कि एज ए कंजक्शन चूंकि या क्योंकि, ए यानी कि और, नोर यानी कि ना ही, बट यानी कि लेकिन, और यानी कि या, यट यानी फिर भी, सो यानी इसलिए। ये हमारी सभी की सभी कंजक्शंस हैं जिसको बोल देते हैं फैन बॉयज। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है फैन बॉयज का। यस, इसको जरा समझिएगा ध्यान से, एक एक चीज़ों को अच्छे समझिएगा ध्यान से गाइस। मैं एक एक आपको एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊंगा, आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फोर की। फोर यानी कि चूंकि, एफ यानी कि फोर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चूंकि। यस, जब हम लोग दो कॉन्ट्राडिक्शन चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं। आपने पूछा क्यों? फॉर आई वॉन्ट टू बाय अ कार, क्योंकि मुझे एक कार खरीदनी है, क्योंकि मैं एक कार खरीदना चाहता हूं। तो फॉर यहां पर रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है। कह सकता हूं कि ये आपके कंजक्शन ऑफ रीजन है, कंजक्शन ऑफ रीजन है। ए यानी कि एंड, और ये चीज़ों को प्लस करने का काम करती है, यानी कि जोड़ने का काम करती है। जैसे कि मैं कहूँ आपसे, ही वॉज अ डांसर एंड आई वॉज अ टीचर। वह एक डांसर था और मैं एक टीचर। तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करा है। वह एक डांसर था और मैं एक टीचर। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ही वॉज अ डांसर एंड अ टीचर। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ही वॉज अ डांसर एंड अ टीचर, वह एक डांसर था और एक टीचर भी। यस, यहाँ पर आप बोथ से भी जोड़ सकते थे, लेकिन फिलहाल मैंने इसको एंड से जोड़ा है। उसके बाद हमारा आ रहा है बच्चों एन। एन यानी कि नोर, ना ही। ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है। इससे जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद इसके आने चाहिए। यस, जैसे कि मैंने कहा ही डिड नॉट कम, नॉर डिड ही इन्फॉर्म्ड, यानी कि ना तो वह आया और ना ही उसने इन्फॉर्म किया। तो नॉर हमारा एक नेगेटिव वर्ब है। जैसे ही ये आया, इसके हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आ जाएगी, यानी कि जैसे ही सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड आएगा तो वहां पर इन्वर्जन रूल फॉलो हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब जो है उसके तुरंत बाद आ जाएगी, जैसे कि यहां पर आया है। यस, उसके बाद चलते हैं गाइस अगले तीन पर। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट में आ रही है बी। बी से हो जाएगा हमारा बट। बी यानी कि बट, बट यानी कि लेकिन। ये भी चलता है बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन में। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास में चलता है ये आपका। ही इज रिच बट ही इज ग्रेडी, वह अमीर है लेकिन है लालची। तो कैसे यहां पर बट आपका आ कर रहा है विरोधाभास को रिप्रेजेंट। ही इज ऑनेस्ट बट ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन है ईमानदार। तो यहां पर ये आपका आ गया है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। अब आपका आ रहा है ओ से यानी कि और या के लिए करता है बात। ये ना तो पॉजिटिव वे में इस्तेमाल होता है ना ही नेगेटिव वे में इस्तेमाल होता है, इन दोनों से हटकर है बिल्कुल। ये चीजों को बिल्कुल अलग अलग यानी कि सेपरेशन के लिए काम करता है ये। जैसे कि कहूं शी विल कम
और हर मदर विल, यानी कि या तो वह आएगी या उसकी माँ, दोनों में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है या तो इसकी या इसकी, दोनों की अलग अलग बात कर रहा है। अब आपका आ रहा है गाइस यहाँ पर वाई, वाई से होता है आपका यट, जिसका मतलब होता है फिर भी। जैसे कि वो कहे कि वी एट मच, हमने बहुत खाया, यट वी वर हंग्री, हमने बहुत खाया फिर भी हम भूखे थे, फिर भी हम भूखे थे। तो यहाँ पर यट काम कर रहा है गाइस फिर भी का, और एज ए कंजक्शन काम कर रहा है बिकॉज दोनों तरफ आपकी वो वाई भी है। और उसके बाद आपका आ रहा है एस, एस यानी कि सो, जिसको बोलते हैं गाइस इसीलिए, और ये है हमारी कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। जैसे कि कहूँ मैं आपसे कि ही वॉज इल, ही वॉज इल, सो ही वेंट टू अ डॉक्टर, वह बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के गया। तो ये आपका कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है जो कि रिजल्ट के साथ में आ रहा है। ओके गाइस, तो ये था हमारा कंप्लीट फैन वॉइस। इसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको लगातार प्रैक्टिस इसकी मिलती रहेंगी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।